Jai Hind everyone, welcome to Achievers and we are here with the next session of it. The topic we are going with that was article. आर्टिकल हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग आर्टिकल की एक्सरसाइज करेंगे। उससे क्या होगा कि आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। राइट, लेट्स स्टार्ट विद द सेंटेंसेस। एंड इफ समबडी इज हैविंग एनी डाउट, तो आप अपने डाउट्स अपने पास रखिएगा। दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन आफ्टर द क्लास। उसको डिस्कस कर सकते हैं, या फिर एक और ऑप्शन हो सकती है कि मैं साथ के साथ आपको अनम्यूट कर देती हूँ। आप अपने डाउट्स जो हैं वो साथ ही रख लीजिएगा। आई विल म्यूट एवरीवन, अनम्यूट कर देती हूँ। आप अपना जो भी डाउट होगा उसको साथ ही बता सकते हो। राइट, am I audible to everyone? यस मैम। राइट, आप प्लीज जो डाउट होगा उसको एक एक करके एक सेंटेंस के बाद अपना डाउट रखिएगा। सभी एक साथ मत वो करिए, मतलब सब एक साथ मत बोलना शुरू करिए। अगर आपका डाउट किसी और ने एक्सप्रेस कर दिया है तो प्लीज आप अपना डाउट फिर मत बोलिएगा, बिकॉज इसके हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो दैट विल नॉट बी कंफर्टेबल इन दैट कि अगर सब लोग बोलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द असाइनमेंट। स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन? Yes, Screen visible है? Right. Now look at the first sentence. It is only after the war is over the people realize how bad it was. बताइए जी, क्या एरर है इसमें? What is the error in the first sentence? वंश, आप बताइए। It is only after a war is over. The error is the war की जगह यहाँ हम लोग क्या यूज करेंगे? war. war क्यों यूज करेंगे? Because we are not talking about a particular war. किसी particular war की बात नहीं हो रही, इसलिए हम लोग यहाँ war लिखेंगे। अगर ये सपोज होता the war of महाभारता, तब हम लोग यहाँ आर्टिकल द यूज कर सकते थे बिफोर वॉर। अदरवाइज नो आर्टिकल शुड बी यूज बिफोर द वॉर। राइट, नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। ऑफ द टू सिस्टर्स, sorry, of the two on answers, this is definitely better. क्या इसमें एरर? यस अमन, आप कह रहे हैं बी पार्ट में एरर है। बी पार्ट में क्या एरर है? काइंडली राइट द एरर। हाँ जी, शाबाश। क्या एरर है इसमें? करण, नो एरर। अमन कहता है बी में एरर है। ओके, नेक्स्ट कैसे करेंगे?
हाँ जी, अब इसमें आपको मैंने बताया था when comparison is made by using of, if you remember, तो मैंने आपको बताया था कि comparison is made by using of, तो उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं? उस केस में हम लोग आर्टिकल द यूज करते हैं। उस केस में हम लोग आर्टिकल द यूज करते हैं। When comparison is made by using than, अगर than है तो कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे बिफोर द कंपैरेटिव डिग्री, और अगर आपका जो कंपैरिजन है दैट इज मेड बाय यूजिंग ऑफ, तो आर्टिकल द यूज करेंगे बिफोर कंपैरेटिव। द इज यूज बिफोर कंपैरेटिव। इज इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, जैसे he is better of the two boys, he is better of the two boys। अब यहाँ क्या एरर है इस सेंटेंस में? Here the error is he is the better of the two boys, he is the better of the two boys। और अगर यही सेंटेंस होता he is better than Ram, तो यहाँ हम लोग कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते विद द कंपैरेटिव डिग्री। बट व्हेन द कंपैरिजन इज मेड बाय यूजिंग ऑफ, ओनली इन दैट केस ये एक मोड़े बैन हो गया जी। तेरी ऐड से। मम्मी कसम, कौन बोल रहा है? अब पसंद करें यार, ऐड तो पोस्ट करती, मैंने ऐड तो शो हो रही है तेरी, ऐड पोस्ट हो गई। ओके पोस्ट। काइंडली डू नॉट स्पीक इन बिटवीन, अपने आप को म्यूट कर लीजिए अनलेस अंटिल यू आर हैविंग अ प्रॉब्लम। Now look at the next sentence. He is unfortunate enough to lose few friends he made during his stay at Patna. क्या एरर है इसमें? A few, Yes, a few आएगा। a few क्यों आएगा? Because few is used in the negligible sense. Few is used in the negligible sense, and a few means some at least. A few means some at least, कि थोड़े से दोस्त जो उसने बनाए थे। He is unfortunate enough to lose a few friends. A few friends he made during his stay at Patna. Right? I hope it is clear to everyone कि यहाँ a few क्यों आया, और few जो है that is used for the countable, and few, only few is used in the negligible sense, means ना के बराबर, and the few means जितने भी थे वो सारे के सारे। Next sentence is when the house was set on the fire, all the people started crying at the top of their voices.
बताइए जी क्या एरर है इसमें? बताइए शाबाश, व्हाट इज द एरर? मैम ऑन फायर आएगा, दाग नहीं आएगा। यस, अब ऑन फायर इसलिए आएगा बिकॉज दिस इज अ फ्रेज। कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं that do not take any article with them. For example, जैसे in a detail लिखते हो, that is wrong. It will be in detail. This is phrase. अगर आप लिखते हैं on a fire, that is wrong. It will be on fire. So no article will be used with these phrases. अब जैसे एक आपका और फ्रेज है जैसे in a confusion, it will be in confusion. In a confusion नहीं आएगा, it will be in confusion. इसी तरह से अगर आपका है in problem, in a problem नहीं होगा, it will be in problem. हाँ, अगर आपका सेंटेंस में है इन डिलेमा तो उसके साथ जो है उस फ्रेज के साथ आर्टिकल यूज होगा इन अ डिलेमा। इन अ डिलेमा क्या मीनिंग है? डिलेमा मीन्स असमंजस, कि कंफ्यूज्ड है क्या करे, तो इन अ डिलेमा जो है दैट इज करेक्ट वन, बट इन अ कंफ्यूजन दैट विल बी रॉन्ग, इट विल बी इन कंफ्यूजन ओनली। I hope this is clear to everyone. So the error in fourth sentence is when the house was set on fire. The fire नहीं आएगा। Suppose आपको phrases का नहीं भी पता तो simply इसमें error जो है वो क्या दिख रहा है? Because you are not talking about a particular fire. किसी particular चीज के बारे में बात नहीं हो रही। Material nouns के साथ वैसे भी कोई article use नहीं किया जाता unless until you are talking about the material of a particular country or state. But in this case, we are just focusing on the phrase on fire. This is a phrase. I hope it is clear to everyone. और हर सेंटेंस में जब भी आप कोई सेंटेंस देखते हो तो सेंटेंस में एक ही एरर फाइंड आउट करना है, एक से ज्यादा एरर्स को नहीं लिखना है। Now look at the fourth sentence. He boasts of having good knowledge of mathematics, but everybody knows how far he is good at mathematics. बताइए जी शाबाश, क्या एरर है इसमें? वंश, अमन, अभिषेक, काइंडली गिव मी द आंसर। नितिन, He boasts of having a good knowledge of mathematics. ये किसने बताया? Who has given the answer? Nayan. Nayan. Very good, Nayan. Your answer is correct. Can you tell me why you have used having a good knowledge? क्यों यूज किया आपने? मैम नॉलेज मैम एक सिंगल चीज है मैम, तो उसके साथ चलो आपका जो गेस है दैट इज वेरी करेक्ट, बट द मेन थिंग इज व्हेन अ नाउन इज प्रीसीडेड बाय एडजेक्टिव, when a noun is preceded by adjective we use article a before it. For example, if you say he is a good boy, good is adjective and boy is noun, we are using article a before it. He is a good boy. Same is the case with he boasts of having a good knowledge of mathematics, but everybody knows how far he is good at mathematics. Clear? Now look at the next sentence.
क्या एरर है नेक्स्ट में? मैम इसमें मैम orders of the manager. These orders of the managers may put the lives of 1,000 workers in a danger. मैम The manager क्यों नहीं आएगा? ये नहीं आएगा शायद। हाँ जी, हाँ जी भैया बताइए शाबाश। क्या आएगा? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, काइंडली राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। मैम in a danger की जगह in the danger आएगा. इन द डेंजर In danger. मैम, नहीं आएगा. नहीं आएगा. मैम the भी नहीं आएगा. भी नहीं आएगा. ये भी नहीं आएगा। Article नहीं use होगा. Yes, because it is phrase. Because it is phrase. So we do not have to use article a or the in between. In danger, workers in danger. और the manager इसलिए आएगा. This is the correct one because we are talking about the orders given from a particular manager. And moreover, it is a designation. Designations के साथ हम लोग article the use करते हैं ना? Designations principal, vice principal, chairman, president, इन सब के साथ article the use करते हैं. So these orders of the manager may put the lives of 2,000 workers in danger. It will not be in a danger की जगह यहाँ in danger आएगा. Right. Now look at the next sentence. John suggested to his brothers that they should go to the school regularly and do their homework sincerely. मैम go to school आएगा. the नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? कि स्कूल का जो प्राइमरी फंक्शन है वो नहीं है इसमें मेंशन. Because आपको मैंने बताया था कि जब हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी फंक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, प्राइमरी फंक्शन, तो उस केस में हम लोग कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते बिफोर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. अब यही सेंटेंस अगर मैं कहती आई वेंट टू द हॉस्पिटल, वेंट टू द हॉस्पिटल to see my uncle. कि हॉस्पिटल गई मैं किस लिए? That is the secondary purpose. Because I am not a doctor, not I am a patient. I went there for another purpose. So primary function में no article will be used with these organizations. और secondary purpose के लिए use करेंगे तो उसके लिए हम लोग article the use करेंगे with the organizations like this. जैसे स्कूल, टेम्पल, चर्च, प्रिजन, मार्केट, जेल, इनके साथ हम लोग कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे when they are used for the primary function. Next is after returning from the jail, he has abandoned all the criminal activities and is determined to lead a simple life. From jail. From jail. From jail. ये तो अभी पहले बात की हमने, तो it will be from jail, from not from the jail. Next is the fact that the compact car is better than conventional cars. Conventional cars क्या होता है? What is conventional car? Conventional car is traditional cars. The fact that the compact car Then the आएगा. हाँ, इस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है और the conventional car means in cars की बात हो रही है, इसलिए यहाँ आर्टिकल the यूज करेंगे before conventional cars. Very good, Aman. Next sentence is he uses the mock heroic style to depict a violence.
वायलेंस नहीं आएगा, वायलेंस आएगा। Very good. It will be violence. अब mock heroic क्या होता है? That is the style in writing poems. ये इंग्लिश में एक स्टाइल है, mock heroic style, to depict violence. और violence नहीं आएगा. Next is one should be true to one's promise in order to earn name and fame in the life. मैम नेम एंड फेम इन द लाइफ नहीं आएगा। दारी में हो जाएगा मैम। It will be in नेम एंड फेम इन लाइफ। लाइफ। Very good. Next sentence is the principal asked the girls to return to the hostel before the sunset. रिटर्न Before टू sunset. हॉस्टल। Girls to return to before sunset. Yes. Ask girls. Ask the girls. क्यों the girls क्यों नहीं आएगा? क्यों अपनी मैम स्कूल द की ठीक है। सारी की सारी लड़कियों को बोला? Before sunset आएगा। सनसेट। बिफोर सनसेट मैम। Yes. हम लोग क्या लिखते हैं? In the morning लिखते हैं. I go for a walk in the morning, in the evening, but not with the sunset. In the sunset जो है that will be wrong. In sunset or before sunset. Sunset, sunrise, dawn and dusk. इनके साथ कोई भी आर्टिकल जो है वो यूज नहीं किया जाता, और मॉर्निंग और इवनिंग के साथ आर्टिकल द जो है वो यूज किया जाता है, राइट? अब यहाँ द हॉस्टल क्यों आया? बिकॉज वो उस अपने कॉलेज के हॉस्टल की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ द जो है दैट इज द करेक्ट वन. एंड इन द सेंटेंस वी हैव टू फाइंड वन एरर ओनली. आप इसमें अगर आप सी पार्ट में भी कर रहे हो तो आपको तो एग्जाम में तो सिर्फ आपको टिक करना है कि किस पार्ट में एरर है, बट जो इसमें एरर है वो बिफोर द सनसेट नहीं आएगा, इट विल बी बिफोर सनसेट. क्लियर? Now look at the next one. He found himself in a trouble when he saw no rickshaw outside the station. मैम In trouble आएगा। हाँ जी? इन ट्रबल मैम। Yes, it will be in trouble only, not in a trouble. Next is all the staffs of this office hold the view that Mr. Sinha is a very wise and intelligent officer. मैम इज वेरी वाइज। क्यों? And intelligent. Very एंड good. इंटेलिजेंट आएगा मैम। ये किसने बोला अनइंटेलिजेंट? Aman. करण एंड अमन। अमन एंड करण. आप दोनों इकट्ठे बैठे हैं क्या? No, नो ma'am. मैम, मैम फ्रेंड्स है लेकिन अपने अपने उस पे घर पे। Great. Now it will be an intelligent. Otherwise क्या हो रहा है? Otherwise तो आपको लग रहा है यार इतने बड़े सेंटेंस में ये छोटा सा एरर तो हो ही नहीं सकता, कोई बड़ा एरर. यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, जब भी एरर्स फाइंड आउट करते हैं ना, वी फाइंड आउट द मेन एरर. आपको लगता है कि कोई बड़ा सा एरर होगा. अभी तो आपको स्पेसिफिकली मैंने बोला है कि इसमें आर्टिकल्स के एरर है, बट व्हेन यू विल बी हैविंग एरर्स इन द एग्जाम इट विल नॉट बी स्पेसिफाइड देयर कि इस सेंटेंस में या इन सेंटेंसेस में कौन कौन सा एरर है. तो जब आपके दिमाग में ये चीजें होंगी कि एन इंटेलिजेंट होता है तो उसके साथ आर्टिकल एन यूज किया जाएगा. अब सेम यही सेंटेंस अगर होता है ही इज द वाइसेस्ट एंड स्मार्टेस्ट बॉय इन द क्लास, क्या एरर होता है इसमें? He is wisest. मैम क्लास के आगे द नहीं आएगा, इन क्लास आएगा। स्मार्टेस्ट बॉय इन क्लास। The smartest boy in the class.
यहाँ क्या आएगा? द स्मार्टेस्ट बॉय इन द क्लास। क्लास। ठीक है, अब आर्टिकल की बात हो रही है तो एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूंगी, वो क्या है, यहाँ तो उसकी दो क्वालिटीज है। मोरओवर सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा आर्टिकल द यूज किया जाता है। ये तो सबको पता है कि सुपरलेटिव डिग्री ऑलवेज टेक्स आर्टिकल द विद इट, उसके साथ हमेशा आर्टिकल द यूज किया जाता है। और अगर द प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल वर प्रेजेंट, क्या एरर है इसमें? द वाइस प्रिंसिपल। द वाइस प्रिंसिपल। द वाइस प्रिंसिपल क्यों आएगा? मैम दो मैम अलग क्योंकि अलग लोग हैं। हाँ, अब इस केस में ध्यान रखिएगा कि आपने ये बोला कि ये दो अलग अलग लोग हैं, तो इसलिए दोनों के साथ आर्टिकल द जो है वो होना जरूरी है, नंबर 1। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है द प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल, तो एरर हो सकता है उसमें वर्ब का हो, तो उस केस में अगर दोनों पोजीशंस जो हैं दे आर पोजेस्ड बाय द सेम पर्सन, in that case article will be with the one position only. The principal and vice principal was present. ठीक है? मैम यही लॉजिक अगर हम ऊपर वाले सेंटेंस में लगाए कि अगर जो आपने लिखा है ही इज द वाइजेस्ट एंड स्मार्टेस्ट बॉय इन द क्लास, यहाँ पे भी तो दोनों क्वालिटीज एक ही पर्सन की हैं, तो एक के साथ अगर लगाया जाए नहीं 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 नहीं, these are the qualities and these are the designations. ये designations हैं, designations के साथ आर्टिकल द यूज करते ही करते हैं। But if both the positions are, both the designations are possessed by one person, in that case we will use article the with one position and singular helping verb will be used, because these two designations are not pointing out to a particular person. अगर दोनों पोजीशंस जो है वो एक ही आदमी की तरफ डिफाइन कर रहे हैं, एक ही आदमी को पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो उस केस में आपका हेल्पिंग वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू से, मैं यहाँ ऊपर लिख दूं इस सेंटेंस में, फॉर एग्जाम्पल इफ यू से he introduced me to his friend who is a singer and dancer. अब देखिए इसमें क्या एरर है? मैम एंड अ डांसर। एंड अ डांसर, अब अ डांसर तो आपने लिखा, बट यहाँ ऊपर क्या दिया है? फ्रेंड्स दिया है। हाँ जी, आर आएगा, हु आर। yes. अगर फ्रेंड्स है that means they are the two different persons. यस मैम। और अगर फ्रेंड होता यहाँ तो फिर होता who is a singer and a dancer. अगर a singer and dancer अगर ऐसे भी होता तो भी चल जाता, because both the positions are possessed by one person. तो उस केस में मेन एरर जो होता वो ये होता। ठीक है, तो अब दो लोगों की बात हो रही है, तो he introduced me to his friends. फ्रेंड दो हैं, तो अगर दो फ्रेंड्स हैं तो who are a singer, एक सिंगर है और एक डांसर है। क्लियर? मैम यहाँ पे एंड अ डांसर आएगा ना? हाँ, एंड अ डांसर आएगा ना, बिकॉज एक जो फ्रेंड है वो सिंगर है और एक उसका फ्रेंड जो है वो डांसर है। मैम यहाँ पे पर्टिकुलर नहीं बताया ना, इसके दो ही फ्रेंड हो सकता है, ज्यादा हो। बेटा पोजीशन के साथ आपने कर रहे हैं ना, उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो डेजिग्नेशन, जो उसका प्रोफेशन है, प्रोफेशन के साथ तो लिख रहे हो ना, ही इज अ टीचर, ही इज टीचर कभी नहीं लिखते हम। मैम यहाँ पे ऐसे नहीं आ सकता, ही इंट्रोड्यूस मी टू हिज फ्रेंड्स
who are dancers and नहीं, नहीं ऐसे नहीं होगा. who are a singer and a dancer. नहीं यहाँ पे आज तो अगर आप सिंगर्स और डांसर्स लिखते हो फिर तो मतलब अन नंबर्स ऑफ है कि इंट्रोड्यूस मी टू हिज फ्रेंड्स, कि बहुत सारे फ्रेंड्स थे, बट उसमें फिर आप ये नहीं बता रहे ना कि कौन सिंगर कौन है, डांसर कौन है. बट अगर यहाँ लिखा हुआ है दैट मींस एक फ्रेंड जो है वो डांसर है और एक जो है वो सिंगर है. ओके मैम. ठीक है, जी जी. मैम फिर इस आप नहीं लिखते यहाँ. अगर आप कहते हो कि n नंबर ऑफ फ्रेंड्स है, बहुत सारे फ्रेंड्स है, 5-10 लोग वहां इकट्ठे बैठे हुए थे, कुछ सिंगर्स थे कुछ डांसर्स थे, तो फिर आप लिखोगे हु आर सिंगर्स एंड डांसर्स. मैम अगर सेंटेंस हमारे पास आए और हमें एरर फाइंड आउट करना है तो उसमें उस केस में हम इसको करेंगे कि ए को करेंगे, क्योंकि आपने कहा जो भी आपका एक सेंटेंस होगा ना दैट विल डिवाइडेड इनटू दिस पार्ट्स, ऐसे पार्ट्स में डिवाइडेड होगा. ये अगर पार्ट्स में डिवाइडेड होगा तो जो एरर होगा दैट विल बी इन दिस पार्ट. अगर यहाँ आर होगा, ये तो मैंने आपको दोनों चीजें क्लियर करने के लिए बताया था, तो इसलिए मैंने यहाँ आर की जगह इज लिखा. ओके मैम. ठीक है, एरर जो होगा दैट विल बी इन वन पार्ट ओनली. ये तो मैंने आपको दो चीजों को समझाना था, इसलिए मैंने यहाँ इज की जगह आर लिखा, सिंगर और अ डांसर यहाँ फ्रेंड्स लिखा. ठीक है, क्लियर? ओके मैम. Now look at the next sentence. He said that, ये the नहीं है, ये he है. That he did not feel any need to discuss the episode in the detail. मैम In इन डिटेल आएगा. Very good. It will be in detail. इन डिटेल. ठीक है, तो ये आप थोड़े से जो फ्रेजेस हैं, आप फ्रेजेस को प्लीज लर्न कर लीजिएगा जिनके साथ कोई भी आर्टिकल जो है वो यूज नहीं किया जाता. There are few phrases that do not take any article with them. तो आप प्लीज उनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा. I hope it is clear to everyone. यस मैम. Tomorrow we will start the next topic.